बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में मैं बेसिकली बताने जा रहा हूँ कि CSS है क्या, होता क्या है, क्यों लोग करते हैं, कैसे होता है, क्या टेस्ट है, बेसिक इसका क्या है। तो CSS फुल जो इसकी फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। होता क्या है इसमें कि ये एक टेस्ट होता है जो FPSC के अंडर होता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर होता है। CSS का जो एग्ज़ाम होता है, और इसमें इसके बाद जो लोग पास करते हैं, यानी इसमें 3 जो होते हैं ना पोर्शन होते हैं। पहला होता है रिटन, फिर दूसरा होता है इसका इंटरव्यू, और देन जो है ना वो फिज़िकल टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह। टोटल जो है ना वो कहते हैं 1500 मार्क्स का होता है। अब इसमें जो होता है ना 1200 होते हैं रिटन के, 1200 जिसमें से जो ना 6 जो है वो होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट। जो 6 हैं वो कंपलसरी हैं, ठीक है। बाकी 6 आपने जो है ना वो 600 के आपने ऑप्शन लेने होते हैं। अब इस 600 जो ऑप्शन वाले हैं, इसमें कुछ जो होते हैं वो 200 मार्क्स के भी हो सकते हैं, यानी 1 या 2 आप 200 मार्क्स के भी ले सकते हैं, और कुछ जो है ना वो 100 मार्क्स के हैं, वो नीचे ग्रुप बने होते हैं। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब इसमें होता क्या है कि जो आप 12 जो है ना वो आप डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं आप, पुलिस सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, रेलवे ज्वाइन कर सकते हैं, फिर इसी तरह टैक्स रेवेन्यू वगैरह में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम में जा सकते हैं। तो ये 12 कोई टोटल जो है ना वो मिला के बनते हैं डिपार्टमेंट, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके बाद, इसको पास करने के बाद। अब इसमें होता क्या है कि 6 जो होते हैं वो होते हैं रिटन कंपलसरी सब्जेक्ट। जैसे कि ये सबसे पहले अब ये तो ये उसने रिवाइज स्कीम दिखी दी, यानी कि 2016 के बाद जो है इसका सिलेबस CSS का चेंज हुआ था। अब इसमें पहला होता है इंग्लिश एस्से का। ये जो है ना एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है इंग्लिश प्रेसी का, ये भी 100 मार्क्स का होता है, ये 2। फिर जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये भी 100 का होता है, 3। फिर जो है ना करंट अफेयर्स, ये भी 100 का होता है, 4। और ये करंट पाकिस्तान अफेयर्स 5, और इस्लामिक स्टडी मुस्लिम्स के लिए 6। ये जो 6 सब्जेक्ट है ना, ये इस्लामिक स्टडी तक, या फिर जो है ना कुछ जो गैर मुस्लिम है वो कंपैरेटिव स्टडी पढ़ते हैं, यहाँ तक जो है ना ये 6 जो सब्जेक्ट हैं ये वाले, ये सब के लिए कंपलसरी होते हैं। ये सब ने करने होते हैं, हर लिहाज से जो है ना ये ज़रूरी होते हैं। ये उधर से ही जो है ना FPSC की तरफ से कंपलसरी हैं, इनमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, इनको आपने हर हाल में रखना ही होता है। इसके साथ बाकी जो है, अब यहाँ से यानी यहाँ तक तो हो गए कंपलसरी, ठीक है। अब ये गैर मुस्लिम जो है ना वो यहाँ ये सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर जो है ना मुस्लिम्स के लिए, तो बाकी 9 नंबर से लेके जो नंबर है 53 तक, ये जो ज़ूलॉजी है, यहाँ तक जितने भी बाकी सब्जेक्ट हैं, ये इनमें से कोई भी आप एज अ ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसे आप जो है ना वो सिलेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है ना ऑप्शनल और जो होते हैं कंपलसरी, उनका क्या डिफरेंस है। अब सबसे पहले ये फेडरल ने जो है ना वो रिवाइज़ किया था, पब्लिक सर्विस कमीशन को 2016 में सिलेबस को अपडेट किया है। रिवाइज स्कीम जो है ना वो 1200 मार्क्स की है जी। 1200 टोटल मार्क्स है मेन एग्जामिनेशन के। कंपलसरी सब्जेक्ट ये 6 हैं जी, ये ठीक है। इनमें इस्लामियात के बजाय जो है ना कंपैरेटिव स्टडी आ गया। अब ये सारे जो है ना 100 मार्क्स है। ऐसे में क्या होता है कि एक ऐसे आता है, उसको आपने लिखना होता है। कोई भी टॉपिक जो है ना वो 8 टॉपिक में से जो है ना आपने एक लिखना होता है, और वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें फिर आपने प्रॉपर ग्रामर हर चीज़ जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो 2500 मार्क्स जो है ना वो आपने उसमें लिखने होते हैं। 2500 जो है ना वो वर्ड्स लिखने होते हैं। दूसरा नंबर होता है प्रेसी का। प्रेसी ये भी 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये भी 100 मार्क्स का है। फिर करंट अफेयर्स भी 100 का है, और फिर जो है ना पाकिस्तान अफेयर भी 100 का, और इस्लामिक स्टडी या जो भी आप कंपैरेटिव स्टडी कोई पढ़ता है वो, तो ये टोटल 600 का होता है। आगे हम जो है ना इसका सिलेबस भी कंपलसरी का हम देखेंगे। नेक्स्ट है जी, अब ऑप्शनल जो होते हैं ना, ये तो 600 हो गया यहाँ तक 600। अब जो कुछ ऑप्शनल होते हैं, अब इन ग्रुप में से हैं जो ग्रुप 1 है, 2 है, फिर ग्रुप 3 है, फिर ग्रुप 4 है, ठीक है। फिर ग्रुप नंबर 5 है, देन ग्रुप 6 है, और फिर ग्रुप जो है ना वो 7। तो इन 7 में से आपने कोई से भी ऐसे 6 सब्जेक्ट मिला के चूज़ करने होते हैं। 600 नंबर के सब्जेक्ट आपने चूज़ करने होते हैं इनमें से। अब ये जो ग्रुप नंबर 1 है,
ठीक है, बी ऑप्शनल सब्जेक्ट में से। ये भी आपने 600 मार्क्स के चूज़ करने होते हैं। अब इसमें से ये जो ग्रुप है इसमें से आप कोई भी 200 के सब्जेक्ट ले सकते हो इनमें से, ठीक है, लेकिन एक ही ले सकते हो कि टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स ओनली। एक ही सब्जेक्ट आप सिर्फ ले सकते हो जो 200 का है। अब इसमें जो है ना वो आप काउंटिंग और एडिटिंग ले सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस, कोई भी आप ले सकते हैं। तो जो भी आप सिर्फ एक ही लेंगे इस ग्रुप में से, यानी एक ही लेने की इजाज़त है, ओनली वन आप सिर्फ ले सकते हैं। तो आप मोस्ट लोग जो है ना, आप इसमें आपको जनरल सा बता दूँ, पॉलिटिकल साइंस चूज़ करते हैं क्योंकि ये ओवरलैप भी करता है पाक अफेयर और करंट अफेयर के साथ। फिर इंटरनेशनल रिलेशन बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड कि कौन सा, आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ या नहीं, आपने मैथ पढ़ा हुआ या नहीं, या फिर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ, तो वो उस पर डिपेंड करता है। ग्रुप 2 से क्या है, आप इसमें से भी 200 के सब्जेक्ट ले सकते हैं, या तो दो आप ले सकते हैं 100 मार्क्स के, या फिर आप एक ही जो है ना वो 200 मार्क्स का ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अब आपने जो है ना डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे, या आपके इंटरेस्ट पे, या फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन पे कि आपने किस में जो है ना वो स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। अगर आप फिज़िक्स वाले हैं तो आप फिज़िक्स में 200 का एक ले लें, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री हैं तो केमिस्ट्री एक ही ले लें। अगर आप मैथ हैं तो फिर आप अप्लाइड और प्योर मैथ दोनों ले लें, तो ये आपके 200 के हो जाएंगे। या फिर अगर आप स्टैटिक्स और जियोलॉजी ले लें तो ये भी 200 के हो जाएंगे। तो ये आप जो है ना इसमें से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 200 मार्क्स के, एक दो या ले सकते हैं, ठीक है, 100 के, या फिर एक जो है ना वो 100 का आप ले सकते हैं, ठीक है, ग्रुप 2 से। ग्रुप 3 में से जी आप ले सकते हैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, 100 मार्क्स का ही आपको जो है ना इसमें मार्जिन है, आप सिर्फ एक ले सकते हैं। या फिर एक इन जो है ना जो 5 सब्जेक्ट हैं, चार, इन चारों में से सिर्फ आप एक ही ले सकते हैं। मोस्ट लोग जो है ना ये टाउन प्लानिंग और अर्बन या फिर जो है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह लेते हैं, ठीक है। ये ग्रुप 4 में से अब जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट जो 100 मार्क का है, ठीक है। आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। हिस्ट्री ज़्यादा, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया लोग सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये ओवरलैप करता है पाकिस्तान अफेयर्स और मोस्टली जो है ना वो। फिर इस्लामिक हिस्ट्री बहुत से लोग चूज़ करते हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा ईजी है, ये लोग, या यूरोपियन हिस्ट्री, इनका जो है ना सिलेबस कम होता है, इस वजह से हिस्ट्री ऑफ यूएसए लोग बहुत सिलेक्ट करते थे, लेकिन इसका जो है ना अभी पेपर थोड़ा टफ हुआ है, इस वजह से जो है ना इस दफ़ा लोगों ने इतना इसको सिलेक्ट नहीं किया हिस्ट्री ऑफ यूएसए को, क्योंकि वो पेपर टफ हुआ है और आप काफ़ी जो है ना कम्प्लेक्स पेपर होता है इसका। नेक्स्ट है जी ग्रुप 5। ग्रुप 5 से आप सिर्फ 100 मार्क्स का ले सकते हैं। इन जो है ना सब में से आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप कुछ लोग जो होते हैं वो जेंडर स्टडी बहुत से लोग लेते हैं क्योंकि इसका एक सिलेबस ईजी है, दूसरा ये ओवरलैप बहुत करता है, इश्यूज़ बहुत हैं। इन्वायरमेंटल साइंस बहुत से लोग ले रहे हैं क्योंकि ये करंट इस पे इशूज़ वगैरह आते हैं, करंट अफेयर्स भी साथ हो जाते हैं। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री वही लोग होते हैं जिनका बैकग्राउंड होता है एग्रीकल्चर के लिहाज से। बॉटनी वही लोग लेते हैं जिनका बॉटनी वाला होता है जो है बैकग्राउंड। ज़ुवालॉजी वही जिन्होंने ज़ुवालॉजी में स्पेशलाइज़ किया होता है। इंग्लिश लिटरेचर बहुत कम, उर्दू लिटरेचर, ये दो सब्जेक्ट जो है बहुत कम लोग लेते हैं। वही लेते हैं जिनका प्रॉपर लिटरेचर में होता है या फिर लिटरेचर में जो है ना वो प्रॉपर उनका इंटरेस्ट होता है। ग्रुप 6 में अगर देखा जाए तो इनमें से भी आप सिर्फ एक सब्जेक्ट ले सकते हैं 100 मार्क्स का। लॉ बहुत से लोग लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ लेते हैं, इंटरनेशनल लॉ लेते हैं, ये फिर जो है ना क्रिमिनोलॉजी बहुत से लोग ले रहे हैं, फ़िलासफ़ी जो है ना वो लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये आपके इंटरेस्ट पे बेस करता है, लेकिन आप ले एक ही सकते हैं, एक इनमें से चूज़ कर सकते हैं। तो ये फिर जो है ना यहाँ से ग्रुप 7 से भी आप सिर्फ एक ही 100 मार्क्स का ले सकते हैं। इन सब सब्जेक्ट से सिर्फ एक ही आपने जो है ना वो सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये फिर टोटल जो है ना आपके इन सब ग्रुप से आपने जो है ना टोटल मिला के 600 के मार्क्स के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं जी, एक एक करके तकरीबन सब ग्रुप से। कुछ में से 200 की गुंजाइश और कुछ में से 100 की। तो ये आपके फिर टोटल बन जाते हैं 1200 मार्क्स टोटल। अब जो है ना कुछ का जो देख लेते हैं आप कंपलसरी में। आप ये कुछ नोट 1 में क्या है जी, द क्वेश्चन पेपर इन उर्दू आर अदर पाकिस्तानी रीजनल लैंग्वेज पंजाबी, सिंधी, पश्तो एंड बलोची, पर्शियन एंड अरबिक शुड बी आंसर इन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। तो आपने उसी लैंग्वेज में जो जिसमें क्वेश्चन पेपर है या जिस तरह है आपने उसी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में जो है ना उसका आंसर देना है। However, question relating with translation from respective language into English or vice versa may be answered as directed in the question paper। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा कि कोई इंग्लिश से आपने उर्दू में ट्रांसलेशन या उर्दू से इंग्लिश में करनी है तो आपने वैसे ही चीज़ें करनी है।
नोट 1 हो गया, ठीक है। नोट 2 है कि देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच ऑफ द सब्जेक्ट विच कैरी 200 मार्क्स। इन अदर सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स देयर विल बी नो 1 पेपर, ईच पेपर विल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। क्या कहता है कि जो सब्जेक्ट 200 मार्क्स कैरी करता है, जैसे पोल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस, यानी वो 200 कैरी करते हैं, तो उसका हर पेपर 2 पेपर होंगे ये 100 मार्क्स के। बाकी जो 100 मार्क्स वाली बुक है ना, उसका एक ही पेपर होगा और वो 3 आवर्स की उसकी ड्यूरेशन होगी। तीसरी चीज़ है जी कि रेशो जो MCQs किया वो कंपलसरी पेपर्स में 2016 के जो सिलेबस रिवाइज किया गया है उसमें 20 आप जो है ना MCQs होते हैं और 80 जो है ना वो बाकी इन ईच पेपर एक्सेप्ट इन द पेपर ऑफ एसए में जो है ना वो MCQs नहीं होती, एसए का पूरा 100 मार्क्स का होता है। सिमिलरली देयर विल बी 20 MCQs फॉर ईच ऑप्शन पेपर, और ऑप्शन पेपर में भी जो है ना 20 मार्क्स होते हैं सिर्फ मैथ को छोड़ के। अप्लाइड और प्योर मैथमेटिक्स के पेपर में MCQs नहीं होते, बाकी सब पेपरों में जो है ना वो 20 मार्क्स के MCQs और 80 मार्क्स का जो है ना बाकी सब्जेक्टिव पेपर होता है। नोट 4 है जी, द क्वेश्चन पेपर इन इस्लामिक स्टडी और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन इज़ टू बी आंसर्ड इन इंग्लिश और उर्दू। तो कंपैरेटिव स्टडी या फिर जो इस्लामिक स्टडी है उसमें चॉइस होती है, उसको आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। ऑल अदर पेपर मस्ट बी आंसर इन द अनलेस अदरवाइज डायरेक्ट इन द क्वेश्चन पेपर। तो तमाम बाकी जो क्वेश्चन है वो आंसर हैं वो जो है ना वो इंग्लिश में ही देने होंगे, क्योंकि जो है ना वो बाकी ऊपर उसने बता दिया कि जो उर्दू का पेपर या फिर जो लैंग्वेज का पेपर होगा पश्तो बलोची वगैरह वो आपने उसमें देने हैं, बाकी जो है ना इंग्लिश में ही पेपर आपने लिखने होते हैं। नोट 5 है जी, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स में इधर ऑप्शन जो नॉन मुस्लिम है वो ऑप्ट कर सकते हैं, इस्लामिक स्टडी चूज़ कर सकते हैं या फिर वो कंपैरेटिव स्टडी या रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उसने बताया कि आपने जो पेपर हैं उनको अटैम्प्ट करना होता है मोस्टली इंग्लिश में। सिर्फ जो लैंग्वेज के पेपर हैं जैसे पाकिस्तान में लैंग्वेज है पश्तो है, फिर पंजाबी है, बलोची है, उनका उस लैंग्वेज में अटैम्प्ट करना होगा। इस्लामियात का एक वाइड पेपर है जो आप उर्दू में भी सॉल्व कर सकते हैं और इंग्लिश में भी, ये आप किस में चूज़ कर रहे हैं। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर के 600 के कंपलसरी, 6 के ऑप्शनल, ठीक है। फिर ये हो गया 1200। देन जो है ना आपने अब 100 को कैसे उसने डिवाइड किया हुआ है कि 20 के होते हैं जो MCQs एसए और मैथमेटिक्स को छोड़ के, 80 नंबर के आपको सब्जेक्टिव आते हैं जिसमें से जो है ना वो 7 क्वेश्चन होते हैं, 7 में से आपने जो है ना वो 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 20 मार्क्स का जो है ना वो ईच क्वेश्चन होता है। तो ये जो है ना आपके 80 मार्क्स बन जाते हैं। अब देखें यहाँ तक तो ये बात होगी सारी। अब सब्जेक्ट कैसे जो है ना वो सिलेक्ट करने चाहिए CSS में जो ऑप्शनल होते हैं, कंपलसरी तो हो गए। ऑप्शन का जो मेन चीज़ होती है सिलेक्ट करने में, सबसे पहले लोग अपना इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है। एकेडमी जाने से पहले जो लोग अपने खुद सेल्फ स्टडी करते हैं या खुद CSS का सिलेबस देखते हैं वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं सबसे पहले कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो उनकी दिलचस्पी क्या है। वो जिस सब्जेक्ट में दिलचस्पी लेते हैं वो मोस्टली लोग साइकोलॉजी में दिलचस्पी लेते हैं, फ़िलासफ़ी में लेते हैं, फिर क्रिमिनोलॉजी लोग को ईजी लगता है, ठीक है। कुछ लोग जो है ना USA हिस्ट्री को इंटरेस्टेड ले वे से पढ़ते हैं, पाक इंडो हिस्ट्री को इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। तो पहले वो लोग अपना इंटरेस्ट देखते हैं कि अपने दिलचस्पी के लिहाज से सिलेबस देख के उसका। दूसरी चीज़ जो लोग करते हैं वो होता है कि ट्रेंड, स्कोरिंग ट्रेंड, स्कोर देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो वो फिर FPSC की वेबसाइट पे भी अपलोड कर देते हैं कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आए इस दफ़ा, या फिर वैसे रिजल्ट देख के लोग जज कर लेते हैं। तो उस लिहाज से देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में जो है ना वो ट्रेंड ज़्यादा है, स्कोर ज़्यादा आते हैं, तो वो रख लेते हैं। ये जो है ना स्कोरिंग ट्रेंड। तीसरी चीज़ जो होती है ना वो होता है सिलेबस। लोग सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस कितना है, किस सब्जेक्ट का सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। जैसे USA हिस्ट्री का आप कंटेंट यहाँ पे देखें तो सिर्फ 14 पॉइंट बने हुए हैं, 14 लाइंस में जो है ना सारा सिलेबस है, यानी 14 टॉपिक समझ लें। तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करते थे, लेकिन इस दफ़ा USA का पेपर थोड़ा टफ हुआ है जिसकी वजह से लोगों ने जो है ना उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, अब लोगों ने उसको छोड़ना शुरू कर दिया है। फिर लोग क्रिमिनोलॉजी के बहुत सिलेक्ट करते हैं, लोगों को लगता है कि वो इजी है थोड़ी। साइकोलॉजी लोग जो थोड़ा बायो वगैरह जिन्हें साइंस थोड़ी पढ़ी है वो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट ले लेते हैं। कुछ लोग जो है ना फ़िलासफ़ी से बड़ा वो रिलेट करते हैं, फ़िलासफ़ी रख लेते हैं। पोल साइंस बहुत से लोग सिलेक्ट करते हैं क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो पोल साइंस को पसंद करते हैं ताकि वो पाकिस्तानी अफेयर से ओवरलैप करती है। नेक्स्ट चीज़ है जी ओवरलैपिंग, नंबर 4, कि वो देखते हैं जो लोग ऐसे कि एक सब्जेक्ट में अगर आप फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे आएंगी पाकिस्तान की जो है ना पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर वगैरह, तो वो ओवरलैप हो जाएगा। तो उसमें ये आपको बेनिफिट होगा
कि वो आपके अगर 2-3 जो है ना वो चैप्टर या एक चैप्टर भी अगर उनका ओवरलैप होता है तो वो समझ लें कि आपके 20 मार्क्स जो है ना वो आपके दोनों सब्जेक्ट में कवर हो जाते हैं, यानी वो 20% या 10% जो है ना वो दोनों सब्जेक्ट का आपका एक दफ़ा पढ़ने से कवर हो जाएगा। तो इस तरह लोग ओवरलैप करते हुए देखते हैं। तो उसके बाद 5 नंबर पे लोग देखते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट जो करंट से बहुत रिलेट कर रहा हो, ताकि आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो भी कवर हो जाए साथ साथ, क्योंकि जो एसए होता है वो मोस्टली आता है करंट अफेयर से, ठीक है। तो एसए भी आपका फिर उसके साथ कवर हो सकता है, जो आप जब उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे ऐसा सब्जेक्ट। तो उसके बाद जी मज़ीद ये होता है कि लोग ये एकेडमी वगैरह में जाते हैं, ठीक है। एकेडमी वाले क्या करते हैं कि वो अपने हिसाब से उन बच्चों को सिलेक्ट करवा देते हैं कि वो ठीक है चल रहा है पॉलिटिकल साइंस या आईआर चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस, वो कहेंगे आप इसी में एडमिशन ले लें, और वो बच्चे जो फीस भरते हैं वो फिर उन्हीं में एडमिशन ले लेते हैं। वो अपना इंटरेस्ट या फिर जो है ना अपना बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं देखते, वो फिर उनके लिहाज से ही उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। तो ये था बेसिक कुछ स्ट्रक्चर इसका। नेक्स्ट जो है ना हम इंशाल्लाह अभी बताएंगे, अगर इस वीडियो पे कोई आया या रिस्पांस तो फिर जो है ना हम एक वीडियो में ज़रूर कंपलसरी जो सब्जेक्ट है उन सब का सिलेबस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू हैव एनी सजेशन राइट इन कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।